हाँ, स्क्रीन विजिबल है। हाँ, तो कल वाले में अभी तो डाउट नहीं आया होगा किसी को कि कुछ करेंगे तो ना डाउट आएगा। हाँ वही, ठीक है। तो कल का हमारा मेन जो एम था कि एलएलएम से हमको क्या लेना था, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट लेना था, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। और एक हमने एक ऐप बनाई थी, ऐप बेसिकली रिव्यूअर का, है ना, रिव्यूअर को हम कैटेगराइज कर रहे थे सर्टेन थिंग में, ठीक है। तो सेम चीज आज हम एक और ऐप बनाएंगे जिसमें हम बेसिकली कोई भी आई कार्ड रहे, आईडी कार्ड, ठीक है, उस आईडी कार्ड से हम बेसिकली नेम, एड्रेस, फोन नंबर अगर है तो, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है ना वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास अभी तक जो है हम किसके साथ खेल रहे थे बेसिकली एलएलएम में, टेक्स्ट के साथ, ठीक है, टेक्स्ट के साथ खेल रहे थे। जहां टेक्स्ट के साथ और भी चीजें आ जाती, जैसे इमेज आ गई, है ना, इस चीज को हम बोल देते हैं मल्टी मॉडल। क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल, ठीक है, क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल। ओके। तो आज का जो टास्क है कि, मतलब टास्क क्या मतलब, आज अ, जो हम करने वाले हैं कि सबसे पहले यूजर ने कोई इमेज अपलोड करेगा, ठीक है, इमेज अपलोड, ठीक है। उसके बाद उस इमेज को हम क्या करेंगे, जैसे कि इमेज किस फॉर्म में रहती है, बाइट्स के फॉर्म में, राइट। और जब हम एपीआई करते हैं तो एपीआई किसको समझता है, एपीआई स्ट्रिंग को समझता है, तो इसको हमको बाइट्स टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसी का एक इमेज यूआरएल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस चीज को हम भेजेंगे, आज हम दो एलएलएम मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि एलएलएम 1 किए, और एलएलएम 1 क्या करेगा, इस इमेज से बेसिकली मॉडल का नाम भी 4O मिनी लेट्स से मैं यूज कर रहा हूँ। तो इससे क्या करेगा, जो भी इसमें टेक्स्ट है, ठीक है, जो इमेज है उसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। टेक्स्ट क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। इस टेक्स्ट को हम दूसरे एलएलएम में भेजेंगे, एलएलएम 2, ठीक है। यहाँ भी यही दूसरा 4O मिनी, ये क्या करेगा, जो सेम टेक्स्ट है इसको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दे देगा। क्या करेगा, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो इस सब में हम क्या यूज कर रहे हैं, मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं, GPT 4O मिनी, ठीक है। अब मैं एक बार स्क्रीन दिखाता हूँ। तो इमेज टू टेक्स्ट यूजिंग ओपन एआई, ठीक है। देखो, तो यहाँ क्या है, मॉडल क्या दिया है, मतलब इसमें बोला इमेज एंड विजन GPT 4O मिनी। GPT 4O मिनी को हम क्या कर यूज कर सकते हैं, एज अ इनपुट हम उसको टेक्स्ट भी दे सकते हैं, एज अ इनपुट इमेज भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पास बेसिकली इसका जो रिक्वायरमेंट है, png डॉट जेपीजी, ये सब फॉर्मेट भेज सकते हैं, साइज लिमिट दिया है और रेजोल्यूशन दिया है, ठीक है, और भी कुछ कुछ अदर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमको मेन यहाँ देखना था कि जीपीटी कौन सा मॉडल हम यूज कर सकते हैं, तो मॉडल हम कौन सा, जीपीटी 4O मिनी, ठीक है। अब मल्टी मॉडल इनपुट इन लैंगचेन देखते हैं। तो लैंगचेन में क्या है कि अगर हमको मल्टी मॉडल देना है, मल्टी मॉडल इन द सेंस कि जो इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ठीक है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल। ठीक है, तो यहाँ भी जैसे सेम चीज है, जब बस ये मैसेज क्या बोल रहा है, इमेज के लिए ये मैसेज देना है। ठीक है, टेक्स्ट डिस्क्राइब द, मतलब जो भी हमको लिखना है यहाँ पास, एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट इन द इमेज, ये सब। ठीक है, और ये इमेज डेटा करके है। ठीक है, ओके। तो लेट्स से अब इस प्रोजेक्ट को चालू करते हैं। ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, इसको क्लियर ऑल आउटपुट कर देते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक मॉडल लिए। सबसे पहले ह्यूमन मैसेज चैट ओपन एआई, क्योंकि ओपन एआई से चैट करना है, की अपलोड करने के लिए डॉट ENB बेस 64 क्या करेगा, URL जो बाइट्स है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फ्रॉम पाइडेंटिक, ये सब कर लिए। ठीक, ओके। इसको जस्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ अभी LLM1। ठीक है, LLM1, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक, और ऐसे एक और बना देता हूँ, LLM2। ठीक, LLM2, और सेम चीज कॉपी कर देता हूँ। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये सबसे पहले हमने लाइब्रेरी कॉल कर ली। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है कि हम कोई भी इमेज है उसको URL में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है बेसिकली, जो भी फाइल है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, URL में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो लेट्स से इसको मैं रन करता हूँ। ठीक, अब ये मैंने पाथ दिया। ठीक है, पाथ क्या है, बेसिकली मान लो ये मैंने एक इमेज ली थी। ठीक है, कोई सभी इमेज ले सकते हैं, ये है, पैन कार्ड है। ठीक है, ये मैंने बेसिकली ये सब इमेज इंटरनेट से उठाई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मान लो कि ADH के करना, तो इसका मैंने कॉपी पाथ कर लिया, और यहाँ पास ऐसे करके मान लो ये है ना, मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक, अब ये, और इमेज URL करने से मतलब ये फंक्शन को कॉल करेगा और इसको URL में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो ये चीजें आ रही है, मैसेज इक्वल टू ह्यूमन मैसेज कंटेंट, ये सब। ठीक है, तो अगर लेट्स से यहां से मैंने क्या किया है, जैसे ये मैसेज है राइट, लैंगचेन का उसमें गया था, मल्टी मॉडल को कैसे वो करते, मैंने डायरेक्ट पूरा मैसेज एज इट इज यहाँ तक कॉपी कर लिया। ठीक है, ह्यूमन मैसेज कंटेंट, बस मैंने चेंज क्या किया है, जैसे मैंने यहाँ, इसने इमेज डेटा बोला है ना, तो मैंने यहाँ नाम क्या दिया, इमेज URL, और यहाँ पास कर दिया इमेज URL। ठीक है, दूसरा क्या किया है, यहाँ डिस्क्राइब द वेदर इन दिस इमेज। ठीक है, ये दे रहा है, मेरे को वो नहीं, वेदर से रिलेटेड कुछ नहीं चाहिए मेरे को, एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज। ठीक, ओके। तो ये मेरा बेसिकली मैसेज हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ मैसेज 1। ठीक है, और इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मैसेज 1 हो गया। ठीक, अब तो यहाँ तक मेरा मैसेज आ गया, मैसेज 1 आ गया, और जो इमेज ले रहे हैं हम, क्या दिए हैं, ADS.PNG। ADS.PNG में हम देख लेते हैं क्या है, ये आधार कार्ड है। ठीक है, अच्छा,
एक चीज और प्रिंट कर देते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा प्रिंट अच्छा दिखना चाहिए, तो जैसे फ्रॉम पी प्रिंट इंपोर्ट क्या कर लेंगे, पी प्रिंट, ठीक है, और इसको मैंने वो कर दिया, ठीक। अब मैसेज आ गया और मेरा मॉडल भी है LLM1, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मॉडल 1 का आउटपुट देखना है। तो मॉडल 1 मेरा क्या करेगा, या LLM1 क्या करेगा, केवल जो इमेज है उससे एक्सट्रैक्ट करेगा टेक्स्ट, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि रिस्पॉन्स या आउटपुट 1 की है, ठीक है, इक्वल टू LLM डॉट इनवोक करते हैं, ठीक है, और इसको हम मैसेज पास करेंगे। तो मैसेज कौन सा, मैसेज 1 कर देते हैं, ठीक है, मैसेज 1, ठीक है, LLM1, ठीक। इतना हम लेट्स से, ठीक है, मस्ट बी ए प्रॉम्प्ट, ओके, ठीक है, ये मैसेज 1 है, इसको हम जस्ट लेट्स से ऐसे कर देते हैं, जब तक आई थिंक अब चलना चाहिए, हाँ, ठीक है। तो ये चल गया है, अभी आउटपुट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी हम मैसेज देखते हैं, जैसे ह्यूमन मैसेज है, तो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, ओके। अब आउटपुट 1 आ गया, अब इसका आउटपुट हमको देखना है, ठीक है। तो हमने क्या एक कॉल किया हुआ है ऊपर में, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, ठीक है। तो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्या करता है, जो भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है, लेट से मैं अभी पहले देखता हूँ कि आउटपुट में है क्या, आउटपुट 1, ठीक है, सिंपली मैं इसको पी प्रिंट कर देता हूँ, पी प्रिंट, ठीक है, और इसको क्या, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट 1। अब यहाँ पर AI मैसेज है, कंटेंट है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मेटा डेटा, प्रॉम्प्ट टोकन, हमको उससे मतलब नहीं है, है ना। हमको क्या मतलब है, केवल स्ट्रिंग जो है वो केवल प्रिंट हो, ठीक है। ये जो काम की चीजें हैं, जो कि कंटेंट, जैसे यहाँ कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर जब हम वो करते हैं, तो डायरेक्ट ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली, इसको ये एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं क्या किया, चलो यहाँ तक तो हो गया था, ये भी हो गया था। मैं, हाँ, ताकि कंफ्यूजन, ठीक है। तो अब मैं क्या किया, एक मैसेज 2 करके, एक मैसेज 2 करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ जैसे है क्या है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, ठीक है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, हाँ, और स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर किए, और उसके बाद डॉट इनवोक कर दिए, ठीक है, और इसको भेजे क्या हम, ये है आउटपुट 1, जो कि मतलब इसमें सारी चीजें हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आउटपुट 1 कर दिए, ठीक है, और इसको मैं पी प्रिंट करता हूँ, पी प्रिंट, पी प्रिंट क्या कर दिए, मैसेज, मैसेज 2, ठीक है, देखो ये आ गया, ठीक। तो जस्ट मैं एक चीज फिर से इसमें बोर्ड में जाता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो अभी अगर देखा जाए, फिर से मैं देखता हूँ, सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी कॉल की, ठीक है, उसके बाद एक पाथ दिया है ना, मतलब सबसे पहले मैंने एक इमेज ली, ठीक है,
जैसे इमेज क्या ली थी, adh.png, है ना। इसके बाद मैंने क्या किया था, एक URL बनाया इससे। क्या बनाया, image _ URL, ठीक है। ये फंक्शन था जो कि बेसिकली URL बनाने में हेल्प की, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैसेज बनाया, मैसेज 1, और क्या क्या बनाया, मैसेज 1 और LLM1, ठीक है। तो मैसेज 1 में ये मैसेज आया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज, ठीक है। और LLM1 LLM2 दोनों डिफाइन कर दिया था, ठीक है। बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि अभी अब जो इमेज URL है सबसे पहले, हाँ, तो ये जो मैसेज 1 है, मतलब सबसे पहले इमेज आया, इमेज URL, फिर इमेज URL से मैसेज, इमेज URL को हम किस में भेजे, मैसेज में, ठीक है। अब ये जो मैसेज 1 है, मैसेज 1, ठीक है, ये गया LLM1 में। LLM1 क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैसेज 1 गया, ये देखो यहाँ पास जो हम दिखा रहे हैं ना, ये जो है LLM1 डॉट इन्वोक करने से ये एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे आउटपुट 1 जो आ रहा है, आउटपुट 1, ठीक। तो आउटपुट 1 में ये सब चीजें दिख रही हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक लेट से आउटपुट 1 आ गया, उसको हम, ये आउटपुट 1 को, ये जो है आउटपुट 1, उसको हम किस में भेजे, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, ठीक है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में भेजे। और ये क्या देता है, स्ट्रिंग, ठीक है। या ये जो है स्ट्रिंग आ गया, मतलब जो भी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, मतलब जैसे उसमें जो जो इंफॉर्मेशन थी, आधार, ये सब, ठीक है। अभी ये क्या है, इसमें बहुत सारे कचड़े हुए हैं, है ना। मतलब इसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो इससे हम कुछ, मतलब हमको यूज करना, जस्ट दिख रहा है कि वो है, लेकिन इसमें बहुत सारा और भी चीजें हैं ना जो हमारे काम की या उतनी जरूरत नहीं हो सकते, ठीक है। हमको स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे, यहाँ, मतलब ये जो मैसेज, इसी को हम बेसिकली नाम दे दिए हैं मैसेज 2 तक, ठीक है। अभी तक हम कहाँ पहुंच गए, मैसेज 2। अब हम क्या करेंगे, ये मैसेज 2 को एक और LLM हमको करेंगे, जो कि LLM2 में भेजेंगे, ठीक है। और ये LLM2 क्या करेगा, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देगा, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देगा, ठीक है। अब LLM को स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। मान लो LLM विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, पहले, मतलब पाइडेंटिक जैसे हम यूज करते हैं, राइट। पाइडेंटिक हमारा हेल्प करता है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बनाने में, ठीक है। तो हम पाइडेंटिक में क्या देते हैं, बेसिकली स्कीमा, कि हमको किस फॉर्मेट में आउटपुट आउटपुट चाहिए। पाइडेंटिक में क्या देते हैं, स्कीमा, किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। तो उसके बाद लेट्स से कि मान लो कि जो LLM है, मान लो LLM2, अब उसको पता होना चाहिए कि स्कीमा क्या है, ठीक है। जो हमने पाइडेंटिक से स्कीमा बनाया है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वो है LLM2 डॉट विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, ठीक है, LLM2 विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। और यहाँ लेट से कि जो हमने मान लो कि यहाँ हमने क्लास पाइडेंटिक का यूज करके एक स्कीमा बनाया था जिसका नाम दिया था ID एक्सट्रैक्टर, ठीक है। एक नाम कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट यहाँ, तो इसको ऐसे भेज देंगे, ठीक है, ID एक्सट्रैक्टर LLM2 में। तो ये क्या होगा, अब LLM को पता चल गया है कि उसको किस स्कीमा में आउटपुट देना है, ठीक है। और LLM2 के लिए मैसेज क्या हो गया, जो हम पहले वाले LLM से आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, ओके।
तो मैं यहाँ मैसेज 2 तक इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अब आते हैं जो स्कीमा हम बोल रहे हैं। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर्ड आईडी आउटपुट एक स्कीमा बनाई। ठीक है, तो जस्ट इसको फिर से मैं साइड बाय साइड रखता हूँ। ठीक है, तो स्कीमा बनाने के लिए क्या मैं बोल रहा हूँ, पाइडेंटिक का यूज करते हैं। ठीक है, स्कीमा बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, पाइडेंटिक। तो पाइडेंटिक के अंदर एक होता है बेस मॉडल, बेस मॉडल। ठीक है, अगर सबसे ऊपर में जाएं, अगर जो लाइब्रेरी हमने कॉल की है, ठीक है, देखो फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल और क्या दिया है, फील्ड। ठीक है, और जो इसके लिए जरूरत होगी फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट ऑप्शनल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पाइडेंटिक यूज कर रहे हैं और एक टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग से हम लिस्ट और ऑप्शनल, ये एक दो चीजें वो कर रहे हैं, और बेस मॉडल पाइडेंटिक से बेस मॉडल और फील्ड। ठीक है, तो एक हमने क्लास बनाई और ये बेस मॉडल को इनहेरिट करेगा। ठीक है, क्लास का नाम हमने दिया स्ट्रक्चर्ड आईडी आउटपुट। तो पाइडेंटिक का मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कीमा बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरा जो आईडी कार्ड से जो आउटपुट चाहिए था, मैंने एक स्कीमा बनाया कि नेम आए। ठीक है, यहाँ जैसे जो जो चीजें दिख रहा है ना, तो मैंने क्या दिया, नेम, एज, ठीक है, एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है, ईमेल, और भी चीजें दी है। ठीक है, आईडी टाइप, मैं सारे में नहीं जा रहा हूँ, पहले लेट्स से कि मैं नेम का। ठीक है, कोई भी आईडी कार्ड में नेम, मतलब देखो यहाँ पास कुछ में मैंने ऑप्शनल रखा है, कुछ में ऑप्शनल नहीं रखा है ना। सबसे पहले नेम के बाद बेसिकली जो फॉर्मेट है, मतलब आइडेंटिक में स्कीमा वो करने का, कि सबसे पहले हम बताते हैं वेरिएबल। ठीक है, उस वेरिएबल का टाइप बताते हैं। ठीक है, टाइप बताने के बाद हमारे इसके इतना भी दे सकते हो या इसके बाद लिख सकते हो कि फील्ड। अब फील्ड में क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ वेरिएबल दिए हो, डिस्क्रिप्शन, मतलब हाँ हाँ, तो यहाँ जो वेरिएबल दिए, जैसे यहाँ वेरिएबल हमने फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ था, एज, है ना, और टाइप क्या दिया है, स्ट्रिंग, है ना, और मैंने एक फील्ड यहाँ लिखा था। ठीक है, अब फील्ड में क्या आता है, डिस्क्रिप्शन। मतलब डिस्क्रिप्शन क्या है एक्चुअली में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जो एज है ना, तो यहां मैं डिस्क्रिप्शन में से लिख सकता हूं एज ऑफ द पर्सन। ठीक है, कि वेरिएबल का नाम के बारे में। ठीक है, अब मान लो किसी ने एज इनपुट नहीं किया, तो डिफॉल्ट भी डाल सकते हैं कि डिफॉल्ट में कि भाई अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तो नॉन नन डाल दो। ठीक है, ये क्या है, डिफॉल्ट में नन। ठीक, अच्छा, तो यहाँ एज आ गया, स्ट्रिंग आ गया, मतलब वेरिएबल टाइप फील्ड, उसके बाद हम इसमें डिस्क्रिप्शन लगता है, डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू और डिफॉल्ट इक्वल टू, ऐसे करके ये एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो फिर से अगर एग्जांपल देखें तो जैसे नेम आ गया, स्ट्रिंग आ गया, ठीक है, और यहाँ हमने फील्ड दिया है, बेसिकली जो हमने नेम लिखा है उसके बारे में, जो वेरिएबल बनाया है, नेम ऑफ द पर्सन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, एज और ऑप्शनल दिया है। ठीक है, अब देखो किसी आईडी कार्ड में यहाँ ऑप्शनल क्यों दिए हैं, कि कुछ आईडी कार्ड में मतलब एज जरूरी नहीं कि एज दिया हो, राइट, उसमें एज मेंशन ना हो, तो अगर एज में मतलब ये ऑप्शनल अगर दिया है तो लेना है, नहीं तो हमने क्या दिया है, नन डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी एड्रेस है, एड्रेस भी कुछ आईडी कार्ड में दिया हो सकता है, नहीं। ठीक है, बाकी चीजें जो है मैंने ऑप्शनल बना के रखी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा स्कीमा। तो
तो पाइडेंटिक में अगर स्कीमा बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने जो पाइडेंटिक क्लास है उसको बेसिकली बेस मॉडल ऑफ फील्ड ये फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट ये कर लिया, टाइपिंग्स ये कर लिया, ठीक है। अब जो जो चीजें हमको वेरिएबल बनाना है तो इधर लेफ्ट साइड में सबसे पहले वेरिएबल दिए, फिर उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है या इंटीजर है या क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ आईडी नंबर है ना, मैंने क्या दे दिया है स्ट्रिंग, एक्चुअल में क्या होगा वो इंट होगा, ठीक है, मतलब नंबर ही होगा, राइट, आईडी नंबर। आईडी एक्सपायरी डेट ये भी मैं नंबर कर सकता हूँ, INT, ठीक है। फोन नंबर भी हमारा क्या होगा, नंबर होगा, है ना। तो इंटीजर दे दिया, तो जहां जिसको जो लगेगी, मतलब कि नेम स्ट्रिंग होगा, है ना। तो ये हमने एक स्कीमा बना ली, ठीक है। अब ये मैं स्कीमा बनाने के स्कीमा बन गया, ठीक है। अब हाँ, अब स्कीमा बन गया, पाइडेंटिक से हमने स्कीमा बना ली, ठीक है। अब ये स्कीमा को LLM के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो हमने दो LLM डिफाइन किए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, LLM1 और LLM2। तो अभी तक जिसका यूज किया है LLM1 का यूज किया है, मतलब अगर देखोगे तो LLM1 डॉट इनवोक किया है, ठीक है। और LLM1 का जो आउटपुट है वो हमने किस में सेव किया, मैसेज 2 में, ठीक है। तो मैं अगर तो अभी क्या है, मैं और एक करता हूँ फिर से। तो ये LLM1 किया, ठीक है। LLM1 में हमने मैसेज क्या भेजा था, मैसेज 1। इसका जो फाइनल आउटपुट है वो मैसेज 2 है, ठीक है। अब LLM2 में जो ये हम भेज रहे हैं इधर, ठीक है, LLM2 में। और LLM2 में एक और भेज रहे हैं, जैसे ये स्कीमा स्ट्रक्चर्ड आईडी आउटपुट, स्ट्रक्चर्ड आईडी आउटपुट, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होगा वो मैं एक नाम दे रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, या ठीक है, अभी नाम इसका बताया नहीं है ना, तो लेट्स से इसको मैं रहना दो, ठीक है। तो अभी तक ये हमने किया है, मतलब मैसेज 1, मैसेज 2, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जो क्लास है वो जनरेट किया, और LLM2 वो किया है, ठीक है। अगर किसी को लेट्स से कि मैं ना कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ से फिर से एक बार LLM2 यहाँ पास कर देता हूँ, ठीक है। LLM2, ठीक है। LLM2 हो गया, स्ट्रक्चर्ड आईडी आउटपुट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, स्ट्रक्चर आईडी आउटपुट को LLM2 के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ, तो LLM2, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ऐसे नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड, ठीक, इसको दिया। और मेरे पास क्या है, LLM2 डॉट विथ, ये एक है बेसिकली जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आपने क्लास बनाई है ये स्ट्रक्चर्ड आईडी आउटपुट, उसको इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये जुड़ गया, इसको मैंने सॉरी इसका नाम मैं LLM2 दे, हाँ, ठीक है। तो ये LLM2 स्ट्रक्चर्ड। अब हमने उसको LLM2 को एक पावर दे दी जिससे कि अब वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देगा, ठीक है। तो अगर राइट साइड में देखें तो अब क्या हो गया, हमने LLM2 को स्ट्रक्चर, और लेट से इसका मैं वो दे रहा हूँ अभी भी, थोड़ा सा कम, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं इसको नाम दे दूं LLM2 अंडरस्कोर स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, LLM2 स्ट्रक्चर्ड बन गया, ठीक है। अब जो LLM2 अंडरस्कोर स्ट्रक्चर्ड है
ठीक है, ये बना। अब इसमें जो हम मैसेज टू पास करेंगे, ठीक है, बेसिकली इसको इन्वोक करने के लिए हम मैसेज टू पास करेंगे और उसको दे देते हैं लेट से फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट, ठीक है, और टैब दे दिए LLM2 स्ट्रक्चर डॉट इनवोक और ये, ठीक है, और इसको मैं रन किया, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा राइट। तो अभी हम इसको किसके अंदर क्या क्या है तो पी प्रिंट करके हम लेट से फाइनल आउटपुट करते हैं, ठीक, अब ये दे रहा है, ठीक है, बेसिकली किसके अंदर स्टोर्ड हुआ है, स्ट्रक्चर्ड आईडी आउटपुट, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या बनाया था, नेम, एज, एड्रेस, तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सेव किस में हुआ, स्ट्रक्चर्ड आईडी आउटपुट, ठीक है, तो फाइनल आउटपुट, ठीक है, डॉट देखते हैं इसको कैसे आता है कि नहीं आता, नहीं, ठीक है, नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आउटपुट है वो टाइप डिक्ट है, इसको आउटपुट अंडरस्कोर डिक्ट, ठीक है, या एक चीज और देखते हैं, तो फाइनल आउटपुट आया था, ठीक है, डॉट करते हैं स्ट्रक्चर्ड और ये भी नहीं ले रहे, ठीक है, तो इसको सबसे पहले डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट ही कर लेते हैं, डिक्ट, ठीक है, तो हम किए फाइनल आउटपुट, ठीक है, डॉट मॉडल अंडरस्कोर डम, ठीक है, अब ये हमारा डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर ये देखोगे तो ये आ गया, ठीक है, तो देखो नेम आ गया, एज आ गया, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, आईडी टाइप आधार ले रहा है, आईडी नंबर ले रहा है, एक्सपायर इश्यूअर, ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन आ गए, राइट, ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट है, मतलब जो हमने अभी तक जो बनाया इसमें किसी को कोई भी छोटा सा भी डाउट हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है बेसिकली ऐप, ठीक है, तो ठीक है, देखो एक ऐप बनाई है, ठीक, तो लेट्स से मैं एक ऐप है बेसिकली ऑटोमेटेड आईडी कार्ड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, अब ये है, मैंने एक इमेज अपलोड कराई, ठीक है, और इससे मैं प्रोसेस आईडी कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो देखो तो यहाँ क्या है, नेम निकाल दे रहा है, एड्रेस निकाल ले रहा है, डेट ऑफ बर्थ, एज, आईडी टाइप और आईडी नंबर, ठीक है, ऑटोमेटिक, तो नेम जैसे ये है, ठीक है, एड्रेस में भी कमाल रामन नगर पैगवंडी ये सब निकाल ले रहा है, ठीक है, और एज निकाल ले रहा है, डेट ऑफ बर्थ निकालिए 87, ठीक है, और 87
तो अच्छा, इवन इसमें एज नहीं दिया हुआ, राइट? मतलब कहीं एज लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसने मॉडल ने एज भी निकाल लिया है, ठीक है। और आईडी टाइप दे दिया है ड्राइविंग लाइसेंस, और आईडी नंबर दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास बेसिकली एक इन सब जो स्कूल आईडी, कंपनी आईडी, वोटर आईडी, ये सबसे वो इंफॉर्मेशन निकाल दे रहा है, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल देते हैं। तो लेट्स से पासपोर्ट या वोटर आईडी लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये वोटर आईडी की है और बहुत धुंधला सा है, ठीक है। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं है। तो इसमें क्या है, प्रेमराज ठाकुर, ठीक है, किशन देव ठाकुर, और फादर्स नेम पुरुष, ये सब, ठीक है। देखो ये इससे निकाल लिया, प्रेमराज ठाकुर निकाल लिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, एज, आईडी टाइप क्या है, वोटर आईडी, और आईडी नंबर, ठीक है, ये निकाल लिया। हाँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आईडी एक स्कूल आईडी ले लिया, ठीक है। ये एक स्कूल आईडी है, ठीक है। यहाँ क्या है, बेसिकली नाम आ गया, ठीक है। आईडी टाइप स्कूल आईडी ऑटोमेटिक पहचान गया, एड्रेस, फोन नंबर, आईडी नंबर, ठीक है, ईमेल। देखो आईडी नंबर कैसे लिया है, मतलब इवन इसने ICL 002 XXX01 एग्जैक्टली ले लिया, ठीक है। ये सब वो ले लिया। तो अभी जो जो हमने इंफॉर्मेशन दी है जो है, उसको वो डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। तो अगर इसके कोड में जाए, टर्मिनल, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कोड है। तो इसमें भी हम क्या कर क्या रहे हैं, बेसिकली ये लाइब्रेरी जो जो हमने अपने इसके पहले जो एक्सप्लेन किया उसमें यूज किया था, सेम लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कि स्ट्रीमलीड भी ऐड करती है, ठीक। उसके बाद हमने बेसिकली की ऐड कर दिया। ये बेसिकली ये जो सेट पेज कॉन्फ़िग रहता है ना, तो पेज कॉन्फ़िग जैसे यहाँ पास देखोगे ना, हाँ, मतलब यहाँ जैसे नाम नहीं आ रहा, ये बेसिकली ये जो है, मतलब जो तुम्हारा ब्राउजर है, ठीक है। जैसे यहाँ यहाँ लिख के आ रहा है ना, हाउ टू पास मल्टी मॉडल, ऐसे करके, सॉरी, हाँ, ये जो आईडी कार्ड, आईडी मैजिक करके यहाँ ऊपर लिख के आ रहा है, ठीक है, ऑटोनो जो यहाँ हो, तो ये बेसिकली यहाँ पास हो आ जाता है, ठीक है। ये एक बेसिकली जो इसमें कलर और थोड़ा ये देने के लिए CSS यूज होता है, ठीक है, CSS और HTML, ठीक। तो ये मैंने बेसिकली चैट जीपीटी के यूज करके जनरेट किया है, मतलब ये जो CSS वगैरह है अपने थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनने के लिए, इसलिए ये है, बाकी ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद कोड में आए तो यहाँ जैसे ट्राई कर दिया, मतलब ट्राई और एक्सेप्शन के अगर कुछ एरर आ रहा है उसके लिए, बाकी ये जरूरत नहीं, अपने कोड में हटा सकते हो, ठीक है। फिर ये मैंने क्लास बनाई आईडी कार्ड डेटाबेस मॉडल, जो स्कीमा बनाया, ठीक है। नेम, एज, आईडी टाइप, आईडी नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और जैसे वो किया था कि कुछ जैसे नेम, एज ऑप्शनल है, बाकी चीजें कुछ को ऑप्शनल, आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि LLM2 को हम विथ स्ट्रक्चर्ड से बेसिकली वो कर दिए हैं, ठीक है। तो LLM1 क्या करेगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देगा, LLM2 स्ट्रक्चर्ड डेटा देगा। तो LLM2 में स्ट्रक्चर डेटा वो करने के लिए क्या हम विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट और जो स्कीमा है बनाए हैं वो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये साइड बार में क्या होता है, W विथ st डॉट साइड बार। तो साइड बार से ही नाम समझ में आ रहा है, वो जो इधर लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, ठीक है। तो विथ साइड बार टाइटल हमने दे दिया अबाउट मैजिक, और इन्फो देने से उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है जो भी हमने ऐप बनाया, ठीक है।
st डॉट मार्कडाउन, मार्कडाउन में क्या होता है कि जैसे ये ट्रिपल हैश कर दिए है ना, डबल हैश कर दोगे, लेट्स सी कि इसको मैं सेटिंग्स रन ऑन सेव करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ ट्रिपल हैश है ना, तो डबल हैश कर दो और कंट्रोल हैश कर दो, ठीक है, और लेट्स से सिंगल हैश कर देता हूँ, कंट्रोल हैश, ठीक है। तो इसकी जो साइज है ना, ये जो सपोर्टेड का फॉन्ट साइज है, वो डिपेंड करता है कि हम कितना वो किए हैं। बेसिकली वो हेडर जैसे लेते हैं, 3 लिए और इसको कंट्रोल एस कर दिया तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसको बड़ा छोटा। फिर st डॉट मार्कडाउन, और ये देने से बेसिकली ये बुलेट पॉइंट में कि ये चीजें जस्ट आ सकती हैं, ठीक है। तो ये st डॉट मार्कडाउन मतलब स्ट्रीमलेट का ही है मार्कडाउन, जिससे कि हम बेसिकली इस फॉर्मेट में हम सेव वो कर सकते हैं, टाइप करा सकते हैं अपने उसमें, ठीक है। st डॉट टाइटल करने से क्या हुआ, ये जो टाइटल जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो st डॉट टाइटल करने से होता है। मार्क डाउन करने से क्या आ गया, अब टाइटल के नीचे ये जो लिखे हैं, ठीक है, तो st डॉट मार्क डाउन, ये छोटा वो, ठीक है, डबल स्टार। अब ये जो है ये बेसिकली लोड, ये बेसिकली क्या करता था, हमारा जो बाइट्स है उसको स्ट्रिंग में बेसिकली वही यूआरएल जो हो गया, ठीक है। अब देखो डिस्प्ले कार्ड, ये सब ओके है, अपलोडेड फाइल टाइप, ठीक है, अपलोडेड फाइल st डॉट बटन, ठीक है, st डॉट बटन में प्रोसेस आईडी कार्ड और टाइप प्राइमरी कुछ दिया है, ठीक है। और ठीक है, स्पिनर क्या करता है विथ st डॉट स्पिनर, तो जैसे मैं इसको लेट्स सी कि कोई भी आईडी, लेट्स से मेडिकल रिपोर्ट देखता हूँ, ठीक है, ये मेडिकल रिपोर्ट है, मैं करता हूँ प्रोसेस आईडी कार्ड, ठीक है। तो ये जो घूम रहा है ना, तो विथ st डॉट स्पिनर, तो इसके अंदर जो चीजें जब तक रन नहीं करेगी तब तक ये घूमेगा, तो ये बनाने के लिए विथ st डॉट स्पिनर करते हैं, ठीक है। देखो ये इमेज थी हमने अपलोड की थी, राइट, ये क्या है, मेडिकल रिपोर्ट है, ठीक है, तो इसमें नेम है, अगर मैं इसको दिखाऊं, देखो कैपेबिलिटी देखना, तो यहाँ नेम मतलब ये इमेज हमने अपलोड की थी, और अब ये नेम निकाल लिया, एड्रेस निकाल लिया, एज गलत दिया है, वो हाँ जितने अच्छे से हम इंफॉर्मेशन देंगे ना, मतलब जो हमने स्कीमा बनाया है उतने अच्छे से, और ये जो एज वगैरह है, फोन नंबर एक्सट्रैक्ट के लिए, डेट ऑफ बर्थ, आईडी टाइप में अदर दे दिया है, मतलब यहाँ जो वो नहीं है जो हमने आईडी कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें ये नहीं, इसलिए अदर दे दिया, ठीक, तो इसमें सारी चीजें निकाल लिया, ठीक, हाँ, ओके, हाँ, तो ओके, तो स्पिनर से ये आ गया, ठीक है। अब ये जैसे कि 2 कॉलम में आ रहा है, राइट, एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन पहले किया, st डॉट सेव हेडर कर दिए, ठीक है। ये क्या, जो ये सिंबल दिख रहा है ना यहाँ पास, ये इसको बोलते हैं इमोजिस। इमोजिस क्या है कि आप किसी इमोजिस का वेबसाइट है, ठीक है, इमोजिस करोगे ना, और गेट इमोजिस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोजिस है, जैसे फूड हो गया, है ना, तो इसको क्या करना है, कॉपीड करोगे ना, तो यहाँ कॉपी कर दोगे, कंट्रोल भी, ठीक है, तो ये पेस्ट हो जाएगा, मतलब अगर इसको मैं कंट्रोल एस कर दूं, ठीक है, हाँ, तो एक्सट्रैक्टेड, अच्छा ये फिर से हो गया, ठीक है, तो ये देखना, ये जो मैं बनाया हूँ ना, कॉपी किया हूँ, ये यहाँ आ जाएगा, देखो ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, इमोजी यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, या कॉपी करके यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ इसने क्या किया है, मान लो कि आपको जो आउटपुट है वो 2 कॉलम में चाहिए, है ना, मतलब नेम, और तो हमने 2 कॉलम बना दिए, कॉलम 1 कॉलम 2, और st डॉट कॉलम्स कर दिया, कितने कॉलम्स, 2, 3 चाहिए होता तो यहाँ 3 लिखते और यहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉमा
कॉलम 3 कर देते हैं, ठीक है। अब विथ कॉलम में डिस्प्ले कार्ड, ठीक है। अब ये डिस्प्ले कार्ड जो है ये हमने ये बेसिकली जो लुक आ गया है ये एक ने बनाया ना, ठीक है, डिस्प्ले कार्ड, और बेसिकली एक HTML जैसा वो कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब ये चैट जीपीटी को बनाने से बोलने से वो बना देगा, ठीक है, डिस्प्ले कार्ड। तो वो उसी का यूज करके उसमें जो भी हमारा जो आउटपुट आ रहा, नेम आ रहा और स्ट्रक्चर डेटा डॉट नेम कर दिया, ठीक है, ठीक है, ओके। और ये बेसिकली लास्ट में हमने इन्फो दे दिया, ठीक है। और ये जैसे मार्कडाउन में ऑल प्रोसेसिंग इज डन सिक्योरली, नो डाटा इज स्टोर्ड और रिटेन आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐप। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो आप लोग ट्राई कर सकते हो कि जैसे कि ये असाइनमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मतलब वेडनेसडे में रखूंगा, तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन टाइम है। तो क्या लेना है हमको, चैट जीपीटी का मॉडल यूज करना है और एक ऐप बनाना है, ठीक है। ऐप क्या बनानी है कि जैसे तो ये मेडिकल रिपोर्ट दिख रहा है, ये हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि कोई भी यूजर क्या करे, हाँ, तो मैं चाह रहा हूं कि तो टास्क ये है कि यूजर यूजर हो गया, कोई भी अपलोड अपलोड मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है। अब जैसी यूजर मेडिकल रिपोर्ट जो इमेज फॉर्म में, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इमेज फॉर्म में रहे, उसके बाद हमको क्या करना है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट से हमको इंफॉर्मेशन क्या लेना है, ठीक है, कि पेशेंट नाम, पेशेंट नेम हो गया, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, एज लेना है, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और डेट लेना है, डेट, ठीक है, किस डेट को बेसिकली रिपोर्ट आई, ठीक है, और लैब नेम भी लेना है, लैब नेम, ठीक है। पेशेंट नेम हो गया, एज हो गया, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट, लैब नेम, ठीक है। अब लैब नेम हो गया, और लेट से ब्लड ग्रुप भी देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये। अब जो टेस्ट नेम है ना, जैसे सीबीसी है और डिफरेंशियल ये है। तो लेट्स से कि मैं मतलब अभी जस्ट कोई भी ब्लड रिपोर्ट लो, उसमें से ना केवल जैसे हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन हो गया, और डब्ल्यू सी मतलब एक दो जो इधर वेरिएबल दिख रहे हैं ना हीमोग्लोबिन, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन की वैल्यू आई 3.8, ठीक है, और डब्ल्यू की जो वैल्यू आ रही है 2400 है ना। तो ये मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो कोई भी मेडिकल रिपोर्ट वो करूं, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे जैसे हीमोग्लोबिन दिया है, ठीक है, क्या है 12, ठीक है। एक तो हीमोग्लोबिन करे, और जिसको चलाना धर जाना है वो आइडियल रेंज भी ले सकता है कि आइडियल रेंज क्या होना चाहिए, मतलब प्रिंट करा दे कि आइडियल रेंज और आपकी ये है, ठीक है। तो ये काम करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी से बता दे रहा हूँ, चैट जीपीटी लगेगा, जो अभी हमने मॉडल यूज किया है GPT-4o मिनी, ठीक है। तो
मैं बोल देता हूँ, मॉडल क्या हो गया, GPT 4o मिनी। ठीक है, किसी की अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, तो GPT 4o भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये दो मॉडल का हम यूज करके बेसिकली इमेज से एक्सट्रैक्ट करेंगे, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, और तो ये क्या होगा, ये रियल यूज केसेस है। ठीक है, कई कंपनियां हैं जो हेल्थ केयर में काम कर रही हैं, उनको क्या चाहिए रहता है कि मान लो कि एप्लीकेशन सोचो कि कोई भी यूजर आया, कोई नया हॉस्पिटल में गया है ना, अब उसको एक एक चीज उसको दिखानी पड़ती है, राइट। मतलब उसको पुराना रिपोर्ट दिखाना होता है, जो उसने मेडिकल टेस्ट कराया। ठीक है, तो लेट्स से कि हम एक ऐसा ऐप बना दे कि जिसमें कि उसने सारी मेडिकल जो रिपोर्ट है, ठीक है, जो पुरानी, वो सारा अपलोड कर दे। ठीक है, और बेस्ड ऑन हिज, मतलब लेट्स से कि अब उसमें क्या आएगा, डेट आएगा और उसकी क्या क्या वैल्यू आई है। ठीक है, तो वो चीजें हम LLM मॉडल को करें, तो LLM मॉडल क्या करेगा, एक समरी बना देगा कि, मतलब समरी कैसे कि लेट्स से कि उसने जितनी इमेज अपलोड की, उसमें ये देखा गया कि इसका ब्लड रिपोर्ट जो है ना, मतलब जो हीमोग्लोबिन है पहले कम हुआ था, फिर ज्यादा हो गया, ये एक मतलब कम ज्यादा, तो डॉक्टर को इजिली हो जाएगा उस चीज को डायग्नोस करने में, कोई चीज उसको प्रॉब्लम नहीं, तो डॉक्टर एक एक चीज देखेगा, हो सकता है उसको कुछ मिस हो जाए, राइट। तो ये हमारा जो है ना, अब ये जो चीजें करेंगे, तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हैं, राइट। जैसे डेट ऑफ बर्थ निकाल लिया, उससे स्ट्रक्चर निकालना है, फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम देखें कि, क्योंकि ये टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएगा, फिर उन प्रोजेक्ट को बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, तो ये कोशिश करना है, तो इसके लिए मैं जो बोल रहा हूँ कि टूल क्या लगेगा, API की लगेगा, GPT का। ठीक है, मतलब चैट GPT का। फिर से मैं एक बार API की बता देता हूँ, अगर किसी को भूल गया तो कैसे लेना है। ठीक है, यहाँ चैट चैट GPT API प्लेग्राउंड ऐसे करके कुछ भी सर्च करो। ठीक है, तो ये जो ओपन एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ओपन एआई प्लेटफॉर्म है। ठीक, मैं क्या क्योंकि मैंने लॉगिन करके रखा, लेट से मैं लॉग आउट कर देता हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि कैसे करना। ठीक, अब मैं कंटिन्यू विथ गूगल किया, ये मैंने मेल आईडी वो कर दिया। ठीक है, और यहाँ मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, यहाँ मैं सेटिंग में गया था ना, सेटिंग में क्लिक करते ही ये इधर आ जाएगा। ठीक है, बिलिंग, बिलिंग में ऐड पेमेंट डिटेल्स जैसी करोगे तो ये कार्ड नंबर पूछेगा। ठीक है, ये सब एड्रेस भर के कंटिन्यू कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें परचेज करने को बोलेगा। उसके बाद लेट से कि एक बार बिलिंग हो गया, यहाँ से API की जाना है, ये जो दिख रहा है क्रिएट न्यू API की किए। ठीक है, मैं लेट से LLM कुछ ऐसी नाम दे दो। ठीक है, डिफॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट सीक्रेट की। ठीक, कॉपी, कॉपी करना है, और जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो है ना, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो, यहाँ एक .env बना लो, .env। ठीक, और यहाँ क्या लिखना है, नाम फिक्स है, हाँ, ओपन कैपिटल में टैब, ओपन, ठीक, ओपन एआई की, और इसको हटा दो ऐसे। ठीक, ये 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 क्या किए, ये मैंने की सेव कर दी। ठीक है, .env में, किस में सेव कर दी, .env फाइल में ये की सेव कर दी। ठीक, अब मान लो मेरा प्रोग्राम था जो या, ठीक है, मान लो कि तुमने कहीं भी सेव की। ठीक है, लेट्स से कि मैं एक नया कोड, यहाँ से एक की ऐड .ipynb।
ठीक है, और मैं यहाँ फ्रॉम डॉट env, ठीक है, टैब दबा दिए, ये सब नीचे ये, हाँ ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इतना पार्ट पहले रन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ लोड डॉट env, अगर उस फोल्डर में है डॉट env तो इतने से काम चल जाएगा, वो क्या करेगा, ट्रू कर देगा, ट्रू मतलब की लोड हो गई, ठीक है। अब लेट्स से कि अगर इस फोल्डर में नहीं होता डॉट env, कहीं और होता, ठीक है, तो हमको क्या करना है, उस फोल्डर के जैसे ये है ना, कॉपी पाथ कर लो, कॉपी पाथ, और यहाँ एक वेरिएबल होता है, अगर ये देखोगे ना, मतलब हाँ, इसको हटा दो, किसी को भी जानना है ना कि इसके अंदर क्या क्या आर्गुमेंट पास करना है, ये तो ऐसे जाना, जो नाम है उसके बीच में कहीं वो करो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या क्या आ रहा है, डॉट env पाथ स्ट्रीम वर्बोस ओवरराइड इंटरपोलेट इनकोडिंग, ठीक है। हमको किसी और से मतलब नहीं है, बस डॉट env पाथ दे दो, डॉट env पाथ, ठीक है। और जो मैंने वो किया बेसिकली यहाँ इन्वर्टेड कॉलम के अंदर दो और उसके अंदर ये पेस्ट कर देना, ठीक है, इतना काम कर देना तो भी ये की ले लेगा, ठीक है। ओके, तो की कैसे लोड करना है, ये इसके बाद जो मॉडल है, जैसे मान लो LLM1 है, ठीक है, ये है मान लो ये, तो ये क्या करता है ना, ये जो की है ओपन एआई की ऑटोमेटिक ले लेता है, नहीं तो इसमें क्या है कि एक एपीआई की का भी ऑप्शन रहता है, मतलब अगर यहाँ लेट्स से मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और पहले क्या करना है, S1 चलेगा, फिर फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर ओपन एआई इम्पोर्ट चैट ओपन, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ देखो चैट ओपन एआई के अंदर एपीआई की करके आ रहा है, ठीक है, एपीआई की करके आ रहा है, और ये बोल रहा है डालने के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर मॉडल इक्वल टू, ठीक है, मॉडल अंडरस्कोर नेम चैट जीपीटी क्या दिए, मॉडल दे दो, ठीक है, मॉडल इक्वल टू जीपीटी GPT-4 ओ 10, ठीक है। तो इतना डालने से भी ये क्या है, डायरेक्ट ये प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये है बेसिकली कि कैसे की लेना है और कैसे कॉल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 डेज है, मतलब आज का भी दिन है, 3 दिन है, तो जो हमारा टास्क है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है कि बेसिकली इमेज से, मतलब जो भी मेडिकल रिपोर्ट है उससे हमको बेसिकली डेटा लेना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो किसी को कोई डाउट? विपिन, हाँ। अभी जो चला रहे थे चैट जीपीटी का, तो पेड वर्जन था? हाँ, चैट जीपीटी का तो कोई भी फ्री वर्जन नहीं आता है। अच्छा, उसमें कितना चार्ज लगा? जैसे आज का मैंने प्रोग्राम किया इमेज तुम्हारा वगैरह दस सब। डॉलर में बहुत हो जाएगा। देखो अगर हम्म। किसी को रेट जानना है ना, देखो टोकन के हिसाब से रेट होता है, ठीक है। अ, सबसे पहले ये जानना है चैट जीपीटी प्राइसिंग, ठीक है, मॉडल, मॉडल ऐसे लिख, ठीक है, प्राइसिंग चैट जीपीटी की है, ये वाला नहीं, एपीआई प्राइसिंग लिखना, चैट जीपीटी मॉडल एपीआई, ठीक है, दो अलग अलग प्राइसिंग है, राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो
ओपन एआई मतलब अगर मैं प्राइसिंग पे जाऊं, यहाँ देखना, यहाँ क्या लिखा है, प्राइस पर 1 मिलियन टोकन्स, ठीक है। और क्या है, इनपुट है और आउटपुट है। इनपुट कहने का मतलब जो तुम मैसेज दे रहे हो, मॉडल को इनपुट दे रहे हो ना, उसका प्राइस बता रहा है, ठीक है। और एक टोकन लगभग समझ लो 1 वर्ड के बराबर होता है, ठीक है। एक टोकन 1 वर्ड के बराबर है। आइडियली क्या होता है कि मान लो कि दा हो गया, THE, उसमें कितने हैं कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें भी क्लियर कर देता हूँ। तो हाँ, तो जो टोकन होते हैं, मतलब टोकन, तो 1 मिलियन टोकन मतलब कितना हो गया, 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख, यही होता है। रुक जाओ चेक कर लेते हैं। बस मेरे हिसाब से हाँ टेन हाँ, लाख यही होता है, यही होता यही होता है ना, हाँ। है। ठीक है, तो 1 मिलियन टोकन मतलब हो गया 10 लाख, ठीक है। अब चैट जीपीटी 1 टोकन का डेफिनेशन क्या बताता है, 1 टोकन इक्वल टू होता है 4 कैरेक्टर, ठीक है, 4 कैरेक्टर। तो समझ लो कि मैं लिख रहा हूं आई एम विपिन, ठीक है। अब इसमें कितने टोकन आएंगे, ठीक है। तो ये लिया 1 कैरेक्टर, ये स्पेस है उसको भी 1 कैरेक्टर लेगा, फिर ये 2 है उसको 2 कैरेक्टर ले, तो ये आई एम को मिला के एक टोकन हो गया, ठीक है, करेक्ट। तो ये हो गया। अब ये मैं आई एम विपिन को LLM में भेज रहा हूं, ठीक है, और ये LLM आउटपुट दे रहा है, तो इसको बोलते हैं इनपुट टोकन, ठीक है। और इसको जो आउटपुट देगा हाय विपिन, इसको बोलते हैं आउटपुट टोकन, ठीक है। तो इनपुट टोकन का अलग कॉस्ट होता है, आउटपुट टोकन का अलग कॉस्ट होता है, ठीक है। अब यहां पास जाओ, तो जो लिखा है प्राइस पर 1 मिलियन टोकन, अभी कैश इनपुट है उसको भूल जाओ, ठीक है, मैं बताऊंगा वो भी है, लेकिन अभी इनपुट और आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या बोल रहा है, 1 मिलियन टोकन इनपुट कितना दिया है, $75, ठीक है, $75 पर 1 मिलियन टोकन, ठीक है। और आउटपुट कितना है, $150, ठीक है। तो 150 मतलब $100 कितना हो गया, 8,000, ठीक है, लगभग 8,000 भी नहीं, 9,000, ठीक है। और 150 कितना हो गया, लगभग तो 13,500, ठीक है। तो ये मॉडल हमको देखना ही नहीं है, जो GPT 4.45 GPT 4o भी $2.5 है, ठीक है। और आउटपुट में क्या है, $10। हमको डायरेक्ट आते हैं जिसका एकदम सस्ता हो, ठीक है। जैसे GPT 4o मिनी है, ठीक है, इसका कितना है, $0.15 पर 1 मिलियन टोकन, और $0.60 कितना पर 1 मिलियन टोकन। तो मान लो कि अगर तुमने $1 लिया है, ठीक है, या लगभग $1.5 लिया है, ठीक है, 1 पॉइंट, हाँ, $1.5 का लिया है, GPT 4o यूज कर रहे हो, GPT 4o मिनी, ये ध्यान रखना मिनी, ठीक है। तो इससे तुम इनपुट में कितने वर्ड दे सकते हो, इतने प्राइस में 10 CR, ठीक है, सॉरी 1 CR, सॉरी 1 CR, 1 CR। और आउटपुट का वो कितना बोल रहा है, जीरो, मतलब ये दिया है $0.15 पर 1 मिलियन टोकन इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए बता रहा है $0.6 पर 1 मिलियन टोकन, ठीक है। तो आउटपुट में $6 दोगे तब तुम 1 CR जनरेट करोगे, ठीक है। इसलिए मैं जो बोलता हूं मैक्सिमम टोकन आउटपुट टोकन, उसका लिमिट मैं बोल रहा हूँ कि 50 रख दो, 100 रख दो, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है उसमें कितने टोकन आने चाहिए वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखना, फिर से जाओ यहाँ, ठीक है, GPT 4 ये है। तो हमारा फोकस जो भी सस्ता मॉडल है,
जीपीटी के, क्योंकि सस्ते मॉडल भी इसके ठीक ठाक काम करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे सस्ता हो गया। ठीक, और आते हैं ये जैसे महंगे हैं। ठीक है, सबसे सस्ता देखो इस समय लाइन में कौन सा है, जीपीटी 4o मिनी, और ये ऑडियो वाला है, ऑडियो अपन नहीं देखते अभी। जीपीटी 4o में सर्च ये भी अपन को यूज नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट स्पीच विस्पर। ठीक है, टर्बो भी यूज नहीं करना, जीपीटी 4 भी यूज नहीं करना। ठीक है, कोई भी, मैं तो बोलता हूँ फिक्स कर लो भाई कि जीपीटी 4o मिनी के अलावा कुछ यूज नहीं करना, भले आउटपुट जैसा भी आए। ठीक है, ओवन मिनी भी ठीक है, $1.10 है। ठीक है, या O3 मिनी, ये सब एडवांस मॉडल है। ठीक है, तो मतलब कोशिश करो कि इसी में स्टिक रहो। ठीक है, अब बोलोगे कि टेक्स्ट का तो समझ में आ गया कि टोकन इतना होता है। ठीक है, इमेज का हम कैसे करेंगे? इमेज में जैसे इमेज एज अ इनपुट दे रहे हैं ना, तो उसमें टोकन कैसे डिसाइड होगा? तो उसके लिए इन्होंने, जैसे ये रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि इमेज का रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसी में अगर डॉक्यूमेंट जाओगे इमेज एंड विजन करके चैट जीपीटी का। ठीक है, तो जैसे यहाँ उन्होंने दिया है इनपुट इमेज, और ये तो ठीक है, डिटेल हाई लो। ठीक है, लिमिटेशन अपना कुछ कुछ दिया है कि कौन सा इमेज में ये दिया है। ठीक है, हम्म, ठीक है, अब यहाँ पास दिया है जैसे कॉस्ट कैलकुलेशन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि जैसे 1024 इंटू 1024 है ना, डिटेल हाई है, तो मॉड कॉस्ट 765 टोकन। ठीक है, तो 105, सो नो इनिशियल रिसाइज, इसने बोला है 765, सो द फाइनल टोकन कॉस्ट इज 765 टोकन्स। ठीक है, 2048 के लिए कितना बोला है, 1105 टोकन्स एक इमेज के लिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि इमेज का हमारा क्या वो लगेगा। ठीक है, जैसे लो अगर इमेज है तो यहाँ देखो कितना दिया है, ओके, each count the number of 500 squares in the image, so the, हाँ, cost a detail low cost 85 tokens। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, पर मतलब इमेज का ये टोकन रहता है। ठीक है, इसमें दिया है जैसे यहाँ जीपीटी 4o मैंने फाइन ट्यूनिंग है, रियल टाइम टेक्स्ट का जैसे दिया है जीपीटी 4o मैंने में 1 मिलियन टोकन, और आउटपुट टोकन का बिल्ट इन टूल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट। ठीक, किसी को डाउट? देखो अगर किसी को और ट्राई करना है लेकिन उसका उतना अच्छा रिस्पांस नहीं है, तो ग्रॉक का भी विजन मॉडल है, ग्रॉक विजन मॉडल। ठीक है, ऐसे सर्च करोगे, ग्रॉक क्लाउड में जाओगे, तो यहाँ भी विजन है। ठीक है, तो यहाँ विजन का क्या है, अभी जो लामा 4 स्काउट है वो आ गया है। ठीक है, ये सब यूज कर सकते हो, तो उसमें सेम रहेगा जो अभी मैंने, बस मॉडल चेंज हो जाएगा, लैंग चेंज से जैसे ग्रॉक को हम कैसे वो करते हैं, वो सेम इनपुट रहेगा, बस ग्रॉक में यहाँ मॉडल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक, ट्राई कर सकते हो क्या एक्यूरेसी आ रही है। ठीक, तो ये है हमारा बेसिकली, अब समझ में आया कि कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, और टोकन सब समझ में आएगा कि इनपुट टोकन आउटपुट टोकन ये सब का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो फिर भी $10 बहुत है। ठीक, और किसी कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है,
तो टास्क समझ में आ गया, मैं उसका पिक्चर भेज दूंगा, ठीक है, जो टास्क है। तो 3 दिन है, कोशिश करना है उसको कंप्लीट करने का, ठीक है। ओके, चल बाय। बाय बाय। हाँ बाय भैया। बाय। ओके।